इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े किए जाने की कवायद के बीच मुद्दे ने रंग बदल लिया है। अखबारों में सुर्खियों की जगह अरविंद केजरीवाल ने ले ली है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए ईडी का 10वां समन बहुत बड़ा दर्द दे गया। उनकी गिरफ्तारी हुई और ईडी ने उन्हें 6 दिन की रिमांड पर ले लिया है। यानी केजरी साहब की होली बहुत मुश्किलों में गुजरेगी, बदरंग हो गई है उनकी होली। और जैसा ईडी ने कहा है, ईडी ने दावा किया है कि शराब नीति केस में तथाकथित घोटाले के किंग पिन मास्टरमाइंड केजरीवाल है। अब हालात ये माना जा रहा है कि केजरी जेल से ही सरकार चलाएंगे और उनके निर्देशों का, आदेशों का वो अग्रसारित आतिशी करेंगे। कैसी अजीब विडंबनाएं हैं। केजरीवाल किस स्तर तक कसूरवार हैं इस तथाकथित घोटाले में, ये तो सबूत, विवेचना और बाकी चीजें तय करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोप में ही ईडी की गिरफ्त में है। याद कीजिए 2011 का वो दौर, जब अन्ना हजारे के ऐतिहासिक आंदोलन में संप्रग सरकार की विदाई की पटकथा लिख दी। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक आंदोलन, उस दौर के बाद यदि किसी ने सरकार को घुटने पर लाने का काम किया तो वो अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे तो नेपथ्य में चले गए। गुरुजी तो अपने गांव रालेगंज सिद्धि पधार गए और उनके जो शिष्य थे, पटु शिष्य जिन्हें अर्जुन कहा जाता था, वो अरविंद केजरीवाल सत्ता की डगर पर चले और ऐसे चले कि उन्होंने देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में वो कमाल की पारी खेली कि हर तरफ आप ही आप और केजरी केजरी हो गए। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार नहीं, 2 बार दिल्ली की सत्ता में वापसी करना, सत्तासीन होना, ये सब कुछ करिश्मे जैसा लगता है, लेकिन इसे सच्चाई में तब्दील किया केजरी और उनकी टीम ने। आज देखिए हालात कितने विकट के तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल काट रहे हैं। संजय सिंह भी उसी डगर पर हैं, सीखचों के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन बहुत खसम खास केजरी के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, वो भी आजकल जेल में दिन गुजार रहे हैं। और अब इन सब के ध्वजवाहक दिल्ली के सीएम केजरीवाल, वो भी तथाकथित शराब घोटाले में ईडीआई की नजरों में मास्टरमाइंड है इस केस के, वो भी रिमांड पर है। अन्ना हजारे याद आते हैं इस पूरे प्रसंग में। अभी अन्ना हजारे का बयान आया है, उन्होंने बहुत तंज भरे लहजे में और बड़े आक्रोशित लहजे में ये कहा कि केजरीवाल अपने कर्म भोग रहे हैं। बकौल अन्ना, उन्होंने 2 बार शराब नीति को लेकर केजरी को पत्र लिखा कि इतना लालच ठीक नहीं, ये शराब नीति, तुम पैसे कमाने के लिए सत्तासीन नहीं हुए थे। लेकिन कोई जवाब अन्ना को वापसी की पाती नहीं मिली। एक प्रसंग याद आता है केजरी को लेके। अभी तो ये तय करेंगे, ये सड़कों पर आपके समर्थक जुटे हुए हैं, बहुत बड़ी लाबी है प्रशंसकों की केजरी की, और वो विरोध के स्वर भी उनके बहुत तीखे हुए हैं। और ऐलान ये है कि 26 तारीख को होली के बाद आपके कार्यकर्ता पीएम आवास को भी
घेरेंगे। विपक्ष का भी साथ मिला है। प्रियंका ने तो तभी ट्वीट किया था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश से लेके शरद पवार तक, शरद पवार ने कहा कि ये ईडी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। खैर, अच्छा है, इस बहाने विपक्ष लामबंद है। लेकिन एक प्रसंग याद आया कि अन्ना पर एक फिल्म बनी, बायोपिक उनकी। उसमें प्रख्यात संगीतकार दिवंगत रविंद्र जैन के भाई धनंजय जैन उसके प्रोडक्शन विंग से जुड़े हुए थे। उन्होंने वो फिल्म बनाई। उसका प्रीमियर दिल्ली में हुआ और संयोग से मुझे भी अन्ना हजारे से बातचीत करने का मौका मिला। इस सहज, सरल और फकीर बंदे की अंदर की अभिव्यक्ति ये थी कि मैंने जो देश को सुचिता के नाम पर देना था वो दे दिया। अब उनका इशारा केजरी, मनीष सिसोदिया, संजय कुमार विश्वास, तब कुमार विश्वास अलग नहीं हुए थे, इनके ऊपर है कि ये सत्ता में उसी सुचिता का पालन करें, उसी ईमानदारी का पालन करें जो पाठ मैंने इन्हें सिखाए। लेकिन आज 2024 में पूरी टीम बिखर गई। केजरीवाल बचे और वो सत्ता के लिहाज से ऊंचाइयां छूते चले गए। ये केजरीवाल का करिश्मा ही कहेंगे आप कि 26 नवंबर 2012 में आपका गठन होता है पार्टी का, और देखिए किस करिश्माई अंदाज में, हैरत अंगेज अंदाज में पार्टी ने अपना सियासी सफर तय किया है। 12 में आगाज और 24 में दिल्ली में 2 बार सत्ता में वापसी, पंजाब में आप सत्तासीन हैं और वहां कांग्रेस को नंबर 2 पर खिसका कर मान सरकार सत्ता चला रही है। कुल मिलाकर इस समय आपके 161 विधायक हैं। यह सफलता का बहुत बड़ा पैमाना है। कुछ तो है जो पब्लिक के दिल में उतरा हुआ है। आप एक बात, तभी अन्ना ने एक सवाल किया उन्हें कि पूरी बायोपिक देखी थिएटर में, हमने अन्ना के साथ थी, तो एक सवाल वाजिब था कि जो उनके शिष्य थे, पटु शिष्य अर्जुन यानी अरविंद केजरीवाल, पूरी फिल्म में कहीं भी केजरीवाल को फोकस नहीं किया गया। जब प्रोडक्शन विंग से पूछा गया कि ये भाई अन्ना है तो केजरी में होने चाहिए, लेकिन सवाल जो मिला वो चौंकाने वाला था कि अन्ना इस कदर व्यथित थे केजरी के प्रत्युत्तर से, उनके ठंडे रेस्पॉन्स से और उनके तथाकथित व्यवहार से। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे केजरी के फुटेज नहीं चाहिए। फिल्म पिट गई, चली नहीं। लेकिन ये दर्द था उस गुरु का अपने उस पटु शिष्य को लेकर जो फिल्म के जरिए अभिव्यक्त हुआ। अब केजरी के लिए 6 दिन बहुत मुश्किल गुजरने वाले हैं और उनकी मुश्किलों की जो लय है वो कविता बिगाड़ने वाली है। यानी बीआरएस के संस्थापक हेड चंद्रशेखर की बेटी कविता, जिसे तथाकथित शराब घोटाले में साउथ लॉबी का मुख्य चेहरा बताया जा रहा है, वो भी जेल में है। और माना जा रहा है, ईडी ने जैसे दावे किए हैं, सबूत हैं कि केजरी और कविता जब आमने सामने होंगे तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। खैर, ये विवेचना का सवाल है। अब सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में लगभग 1 महीना बचा है। ऐसे में समनबाजी और उसके बाद जब हाई कोर्ट से भी राहत केजरी को नहीं मिली, उसके बाद केजरी की गिरफ्तारी, क्या केजरी इस हारती हुई बाजी में भी जीत के रंग देख रहे हैं? केजरी को बहुत करीब से जानने वाले लोग बताते केजरी हारने वालों में से नहीं है। वो इस जेल यात्रा का भी सहानुभूति कार्ड खेल सकते हैं।
बीजेपी अब इस बात को मुद्दा बनाएगी कि भी जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आप उपज थी, संपर्क सरकार, कांग्रेस सरकार की 2011 में आंदोलन के बाद विदाई हो गई, भाजपा की वापसी हो गई, आप देश में शुचिता के, ईमानदारी के प्रतीक बने। और आज क्या वजह है कि दिल्ली के सीएम समेत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है? यदि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? और दूसरा, केजरी के कट्टर समर्थक कहते हैं कि नहीं, सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ मैनेज किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। एक बात में दम है कि ईडी की गिरफ्त में विपक्ष के नेता ही क्यों हैं? उंगलियों पे गिने जाने वाले ऐसे नाम भी बताने चाहिए कि जो भाजपा सरकार, भाजपा के पक्षधर हैं या भाजपा समर्थित सरकार से बिलोंग करते हैं। क्या भाजपा में पूरी तरह एक से लेकर नीचे लेवल तक कोई इस तरीके का बंदा नहीं है जिसके दामन पर दाग और ईडी उसे अपनी गिरफ्त में ले सके? दूसरी बात, लेकिन भाजपा के खेमे का, जैसे मनोज तिवारी भी हैं, बहुत कट्टर विरोधी हैं केजरी के, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ईडी को भाजपा संचालित कर रही है, कोर्ट पर प्रभाव भाजपा का है, लेकिन जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है और कोर्ट धज्जियां उड़ाता है, उस चुनाव को अवैध घोषित करता है और फिर से आपका मेयर बनता है, तो तब कोर्ट, वो भी तो कोर्ट ईमानदार, वो भी तो कोर्ट, फिर वहां प्रभाव क्यों नहीं हुआ? सवाल में तो दम है। अब केजरी के लिए यही कि लोकसभा चुनाव में क्या सहानुभूति कार्ड के जरिए वो फिर से कम बैक करेंगे, या बीजेपी उन्हें इस मुद्दे पर, बेईमानी, भ्रष्टाचार और इसके मुद्दे पर इस कदर पस्त कर देगी कि दिल्ली के चुनाव की हवा बदल जाएगी। कांग्रेस तो सीधे तौर पे केजरी के साथ है। पहले राहुल गांधी कल भी कह चुके, आज भी उन्होंने जो है अपना समर्थन जताया। पूरी तरह विपक्ष लामबंद है, सारा सब कुछ। लेकिन देखते हैं केजरी का क्या होता है। जय